जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो काव्या? डोंट स्टेयर एट मी काव्या। तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि तुम यहाँ आओगी तो क्या होगा? तमाशा होगा। I'm sorry, मैं तो यहाँ सिर्फ आपको बर्थडे विश करने आई थी, पर यहाँ तो कुछ और ही पार्टी चल रही है। Anyways, carry on. I'll see you later, Samdhi ji and half Samdan ji. Hello everyone. जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पति का I'm so sorry. I mean, बच्चों के पापा का जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। By the way, जब तक डिवोर्स नहीं होता तब तक तो पति कह सकती हूँ ना। राखी बहन, रेवा तो ने। जय श्री कृष्ण बा। अरे आज मुझे आप इस तरह क्यों घूर रही हैं? आज तो मैं बिना बुलाए तो नहीं आई हूँ ना। वो मैं ही हरक पदुड़ी थी जो बेटे के जन्मदिन की खुशी पर पागल होकर तुम्हें भी फोन करके बुला लिया। मैं भूल गई थी कि नागिन डसना भूल जाती है पर जहर उगलना नहीं। अरे बा, डोंट वरी, आज मैं ना कुछ कहूंगी और ना मैं कुछ करूंगी, बस चुपचाप तमाशा I mean सेलिब्रेशन देखूंगी। अभी बाहर समधी जी और हाफ समदन जी इन दोनों के बीच में कहा सुनी हो रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अंदर आ गई गुड गर्ल की तरह, क्योंकि मुझे पता है ना कपल्स के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम प्लीज घर जाओ, मैं आता हूँ। रिजॉर्ट थोड़ा लेट चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आज के दिन मैं बा को हर्ट नहीं कर सकता हूँ, प्लीज। आई एग्री, और माँ को हर्ट करना भी नहीं चाहिए वी। आई नो बा हर साल तुम्हारा बर्थडे एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन मैंने सोचा कि शायद इस साल ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि अनुपमा उन्हें ऐसा नहीं करने देगी। लेकिन अंदर की सारी तैयारियां देखकर आई रियलाइज्ड भी कि मैं तुम्हें रिसोर्ट ले जाकर कितनी बड़ी गलती कर रही थी। थैंक गॉड हम रिसोर्ट नहीं गए भी और तुम यहाँ आ गए, वरना बा का दिल टूट जाता। एंड इनफैक्ट थैंक्स टू पाखी ऑल्सो कि उसकी वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ा। आई नो कि तुम सोच रहे होगे कि अचानक से ये मुझे क्या हो गया और मैं इतना कैसे बदल गई। बी आई नो कि मैं कभी कभी बहुत ज्यादा अनरीजनेबल हो जाती हूँ, नैग करती हूँ, इनसिक्योर फील करने लगती हूँ। आई नो इट, मगर वी आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा बर्थडे स्पॉइल हो या फिर मेरी किसी भी बात से आज के दिन तुम्हारा मूड खराब हो या फिर तुम हर्ट हो। मेरी वजह से तुम्हारे कई फैमिली फंक्शंस खराब हुए हैं ना, और जो मैंने समर के साथ किया उसके बाद तो तुम्हारी फैमिली मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी, एंड दैट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल। इसीलिए मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहती हूँ वी। प्लीज तुम्हारे बर्थडे की सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनना चाहती हूँ। कैन आई प्लीज बी अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन वी, प्लीज। जब तुम्हारा और अनुपमा का डिवोर्स फाइनल हो जाएगा तो कभी ना कभी तो तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट कर ही लेगी ना, और मुझे और तुम्हारी फैमिली को कहीं ना कहीं से एक नई शुरुआत करनी होगी वी। तो आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? वी मैं जानती हूँ कि तुम अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकते और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ। तुम वो कड़ी हो जो एक तरफ मुझसे और एक तरफ अपनी फैमिली से जुड़ी हुई है, और वी जब हम सब आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं तो फिर लड़ाई झगड़ा क्यों, किस लिए? प्लीज वी मुझे अपनी मिस्टेक सुधारने का एक मौका दे दो। तोशु की शादी में मेरा कोई हक नहीं था, मगर आज तुम्हारा बर्थडे है वी, और आज मेरा हक है, चाहे थोड़ा ही सही मगर है वी, और तुम पर भी मेरा हक है। तो क्या उसी हक से मैं तुम्हारी बर्थडे की सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं बन सकती?
क्या मैं तुम्हारे साथ अंदर चलकर तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की खुशियों का हिस्सा नहीं बन सकती भी? एक बार मेरी और तुम्हारी फैमिली के बीच की दूरियां खत्म हो जाए ना, तो तुम्हें भी बार बार दो हिस्सों में बंटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी जिंदगी भी आसान हो जाएगी और मेरी भी इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाएंगी भी, और फिर हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा करने की कोई वजह ही नहीं बचेगी। प्लीज भी आज से एक नई शुरुआत करते हैं ना। अरे पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा, मैं ही बुला कर लाती हूँ। आप उन दोनों के बीच में मत पड़िए। बीच में वो पड़ती है मम्मी, एंड आई एम श्योर आज भी काव्या पापा को ले जाने आई हैं। स्वीटी, तू और काव्या तो वो कॉन्फ्रेंस में जाने वाली थी ना, तू यहाँ क्या कर रही है? जाए अपने काम पर। वहाँ कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन हो गई, मैं आपको बताने ही वाली थी पर गुरुजी आ गए और बात वही रह गई। तो अपने घर जाए और यहाँ से दफा हो जाए बस। मैं वहाँ उसे जाकर भगाती हूँ और वनराज को वापस लेकर आती हूँ। बा ऐसा मत कीजिए। बहू आज मुझे मत रोक। बा आपके बेटे का जन्मदिन है, आपने उनके लिए इतना सब किया है, इतनी सारी तैयारियां की है, फिर उनसे उनकी खुशियों को दूर करेंगे? आप काव्या से कुछ भी कहेंगे तो बुरा आपके बेटे को लगेगा। और मेरा जी जल रहा है उसका क्या? अनुपमा सही कह रही है लीला। बात सही हो या गलत मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे बेटे का जन्मदिन यही मनाया जाएगा, बात खत्म। मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए, वो काव्याड़ी नहीं, बस। बा प्लीज। तेरा प्लीज गया तेल लेने, तू बाजू हट। आई नो तुम मुझसे प्यार करते हो भी, बट सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से थोड़ा टेंस्ड हो। तुम फिक्र मत करो, मैं खुद अनुपमा से बात करूंगी। Oh no! So sorry. टाइमिंग थोड़ी ऑफ हो गई। एक्चुअली मुझे तमाशे के बाद छींकना चाहिए था, पर मैं पहले ही छींक पड़ी। पर कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 5 सेकंड के बाद सेम रिएक्शन दे दूंगी, क्योंकि अब काव्या आ गई है ना। काव्या आई है तो तमाशा तो होके ही रहेगा। तुम्हारी साड़ी पर कीड़ा था, बिना बताए आने के लिए आई एम सॉरी। लोग चाहे कुछ भी समझे, मगर आज मैं यहाँ कोई तमाशा करने के लिए नहीं आई हूँ। सौतन बनी सहेली। जो कहना है वो जल्दी से कह और यहाँ से चलती बंद। और आज के दिन हमें शांति से रहने दे। गुस्सा मत होइए बा प्लीज। अरे गुस्सा तो तुझे देख के आ ही जाता है, तेरी शक्ल ही ऐसी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। जल्दी बोल और चलती बंद। अनुपमा, मैं तुमसे ये कहना तुम यहाँ इनका जन्मदिन मनाने के लिए रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो काव्या। मैं इसे जाने के लिए कह रही हूँ और तू रोक रही है, क्यों? आपके लिए। ये कोई मेरी सहेली नहीं है जो यहाँ रुक जाएगी। इसके रुकने से मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। पर आपके बेटे को होगी बा, और आपके बेटे की खुशी में ही आपकी खुशी है। ये उदास तो आप उदास, ये खुश तो आप खुश, है ना? बा आज काव्या सिर्फ आपके बेटे की खुशी है, और कुछ महीने बाद ये
ये इनकी पत्नी होगी, इस घर की बहू होगी, तब तो उसे इस घर में आना ही है ना। जब मैं इस घर में बहू बन के आई थी तब भी आपको परेशानी हुई थी बा, क्योंकि मैं आपकी पसंद नहीं थी। पर जिस तरह से आपने मुझे अपना लिया, उसी तरह से अपने बेटे की खुशी के लिए एक दिन आप काव्या को भी अपना लेंगी। मुझे लग रहा था कि मम्मी गलत कर रही है, पर देखा जाए तो शी इज राइट। शी इज ऑलवेज राइट, बट अनफॉर्चुनेटली काव्या मासी अनु आंटी जैसी बिल्कुल नहीं है। ना वो अच्छी है, ना वो सेंसिबल है। सही हो या गलत, आपके बेटे ने फैसला ले लिया है। सब बदल गया है बा, सारे रिश्ते बदल गए हैं। अब आपको भी बदलना पड़ेगा। और स्वीटी तुझे भी, नहीं तो इस सब के बीच में तेरे पापा पिसते रहेंगे। औरत कम से कम रो तो सकती है, पर अगर मर्द रोए तो हम उसे कमजोर समझ लेते। इसलिए वो रो भी नहीं सकता, बस अंदर ही अंदर घुटता रहता है, पिसता रहता है, कभी माँ और पत्नी के बीच और कभी प्यार और परिवार के बीच। इनका और काव्या का रिश्ता जैसे भी बना है, जिन भी हालात में बना है, बन गया है। जब तक आप उसे नहीं अपनाएंगी बा, तब तक ना ये खुश रह पाएंगे और ना ही ये परिवार। मुझे ना भाभी कभी कभी समझ ही नहीं आती। भाभी को समझना सबके बस की बात नहीं है डॉली। भाभी वो नहीं करती जो सब करते हैं, बल्कि वो करती हैं जो सही होता है। भाभी इतनी समझदार हैं कि हम उनके लेवल तक सोच भी नहीं सकते, और इसलिए शायद कभी कभी हम उन्हें गलत समझ बैठते हैं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब उनसे पूछ लेते हैं जिनका जन्मदिन है कि वो क्या चाहते हैं। प्लीज पापा, डोंट डू दिस। बोल वनराज, तू क्या चाहता है? जल्दी बोल भांजे। अरे मुहूर्त बीता जा रहा है और गुरुजी को भी जाना है। भाभी आइए ना, बैठिए। हाँ, पूजा के फूल लाइए। मीनू, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्ने कुर्वं सर्वकार्येषु सर्वदा। गंगा जल
अचानक काव्या इतनी स्वीट कैसे हो गई? शी कांट बी। आई एम श्योर ये सब नाटक है। कुछ तो वो जरूर करेंगी। वी ऑल नीड टू बी वेरी केयरफुल। बेलपत्र दीजिए। वो वहां रखा है। थैंक्स। तुम ठीक हो? अब ठीक हूं, क्योंकि काव्या को उसकी जगह मिल गई। अब विधिवत आहुति पति और पत्नी मिलकर देंगे। मैं वनराज का प्यार हूं और तुम वनराज की पत्नी। तुमने मुझे प्यार होने का हक दिया, तो मैं तुम्हें पत्नी होने का हक दूंगी। ही बेटर था। 2021 में तो सब ठीक हो रहा है। इस बार मिस्टर शाह की बर्थडे में अनुपमा घरवाली और काव्या बाहर वाली, आई मीन मेहमान, गेस्ट। बट नेक्स्ट ईयर तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आई मीन काव्या घरवाली बन जाएगी और अनुपमा मेहमान, है ना? राइट। पापा के अगले बर्थडे तक मम्मी इस घुटन भरी लाइफ से आजाद हो चुकी होंगी। राखी बहन ने एक बात बिल्कुल सही कही। अगले जन्मदिन तक काव्या की पत्नी बन चुकी होगी, पर मैं इस घर में मेहमान कभी नहीं होंगी। ये घर, ये परिवार मेरा है और हमेशा रहेगा। काव्या इस घर का हिस्सा बन सकती है, पर मेरा इस परिवार से रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।